ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति महासम्मेलन में आज आप सभी मीडिया से जुड़े हुए भाई बहनें, जो कि सारे ही भारतवर्ष से आज ज्ञान सरोवर में आप यहाँ पधारे हैं। आप सबको देख करके मुझे एक बात याद आ रही है कि आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, आप सभी किसके निमंत्रण पर आए? किसके निमंत्रण पर आए हैं? ब्रह्मा कुमारी संस्था के निमंत्रण पर आए हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का स्थापक स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति शिव है, जिस शिव पिता परमात्मा ने आप सभी का आवाहन आज से 90 साल पहले आप सभी का आवाहन किया था कि परमात्मा शिव पिता हमारे ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा जब अपने महावाक्य उच्चारण करते थे और उस महावाक्य के उच्चारण करते समय परमात्मा आप सभी को याद करते थे कि मेरे ऐसे मीडिया के बच्चे आएंगे जो आकर के मेरा संदेश सारे विश्व में फैलाएंगे। आपको परमात्मा ने बहुत समय पहले से आप सबका आवाहन किया और उसके ही आवाहन से, उसकी ही प्रेरणा से, उनके ही शुभ संकल्पों से आप आज सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचे हैं ना सभी? आपको उनकी ही प्रेरणा मिली, उनका ही संकल्प मिला और उस संकल्प से आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप सभी कितने भाग्यवान हो कि जिनको भगवान ने याद किया और उनकी याद आप सबके पास पहुँची और आप सभी भगवान के घर में पहुँच गए। तो इतने आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं तो ये कहेंगी परम भाग्यशाली हो कि आप सबको ये सौभाग्य इस सम्मेलन के निमित्त आपको परमात्मा के घर अर्थात अपने घर आने का एक सौभाग्य मिला है। आप सभी ये समझते हैं, अनुभव करते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं, आए हैं। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं और हम आत्माएं उनकी संतान है। हम सभी गाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु सखा त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारा पिता है। तो पिता का घर किसका घर हुआ?
पिता का घर किसका घर हुआ? आज ये परम पिता परमात्मा का घर है। जिस घर के अंदर आप सभी आए हैं, तो आप सभी कोई संस्था में नहीं, लेकिन आप सभी अपने ही घर में आए हैं। और अपने घर में आकर के इंसान को क्या मिलता है? आज कह तो रहे हैं विश्व में शांति, विश्व में शांति। विश्व में शांति की पुकार आज की नहीं है, बहुत समय से है कि विश्व में शांति हो, शांति हो। कैसे शांति होगी? खाली विश्व में शांति कहने से शांति नहीं होगी। विश्व में शांति लाने के लिए जब हम अपने जीवन के अंदर सुख और शांति को लाएंगे, जब हमारा जीवन सुख शांति में बनेगा, तब हम दूसरों के जीवन में भी सुख शांति लाएंगे। हमारे जीवन से औरों के जीवन में सुख और शांति आएगी। जैसे एक बीज बोया जाता है और एक बीज के उगने से अनेक बीज पैदा होते हैं, इसी प्रकार से जब हमारे जीवन के अंदर हम बीज के अंदर एक के अंदर शांति आएगी, तब हम औरों के जीवन में भी शांति ला सकते हैं। जब तक हमने अपने जीवन के अंदर वो सुख और शांति का अनुभव नहीं किया है, तब तक हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आपके जीवन में शांति आएंगे? अपने ही जीवन के वाइब्रेशन औरों को हम देंगे, तब ही औरों में भी सुख शांति आएंगी। तो पहले तो हमको अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए प्रयत्न करने हैं। तो सुख शांति कैसे आएगी अपने जीवन के अंदर? क्योंकि सुख और शांति, दुख क्यों आता है? हाँ, उसका मूल कारण है कि हम आत्माएं अपने आप को भूले हैं, अपने स्वधर्म को भूले हैं। जब अपने आप को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, क्योंकि मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है, और मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति होने के नाते मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन शांति से अशांति में कैसे आ गए? क्योंकि हम अपने स्वधर्म को भूल गए। जब हम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में वो शांति आ जाएगी। तो स्वधर्म में स्थित कैसे होना है, अपने जीवन में शांति कैसे लानी है, उसके लिए ही आप सबको यहाँ पर विशेष निमंत्रण, परमात्मा के निमंत्रण से आप सभी आए हैं, अपना अमूल्य समय निकाला है। तो मैं यही चाहेंगी कि आप सभी अपने जीवन के अंदर वो सुख शांति का यहाँ अनुभव करें, अपने जीवन को भरपूर करके जाएंगे, तब आप दूसरों को भी दे सकेंगे। जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम दूसरों को दे नहीं सकते। चाहे हम कितना भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो प्रयत्न हमारे सफल नहीं होंगे। इसलिए पहले अपने को शांत स्वरूप बनाना है, शांति स्वधर्म में स्थित होना है, तब हम दूसरों को भी दे सकेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, उसमें स्थित होने के लिए हम अपने आप को जाने, अपने पिता परमात्मा को जाने, परमात्मा के कर्तव्य को जाने। हम आत्मा इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब आपको यहाँ पर विशेष हमारे 3 दिन के इस महासम्मेलन के अंदर यही बताया जाएगा कि कैसे स्वयं में शांति को स्थापन कर फिर हम विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में स्वयं नहीं आएगी, तब तक हम विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकेंगे। तो इसी
स्वयं को अपने जीवन में हमें शांति को लाना है और उस स्वधर्म में स्थित होना है। आप सभी यहाँ विशेष अपना समय निकाल करके आए हैं इस ज्ञान सरोवर के अंदर। ये ज्ञान सरोवर है, कहते हैं ना, सरोवर में डुबकी लगाने से क्या मिलता है? सागर की गहराई में जाएंगे तभी मोती और रतन मिलते हैं। तो ये भी ज्ञान सागर की जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही आपको मोती और रतन मिलेंगे, जो आप सबके जीवन को सुख शांति में बनाएंगे। यही मेरी आप सभी के प्रति शुभ आशा है। ओम शांति।